हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है। तो आपके पास जो एनसीईआरटी बुक हो आप अपने उस हिसाब से इसको समझ लें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चैप्टर ना ओनली ऑन फार्मूला पे टिका हुआ है। तो हम इस चैप्टर के सारे जितने भी फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे फार्मूले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, चैप्टर पहले इसका जो नाम है वो क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले हम वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पहले उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो, ये बेसिकली हमारा एक वृत्त है। केंद्र से एक फिक्स डिस्टेंस पे लेकर बनाए गए जितने भी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्लियर। और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर या फिर पाई डी स्क्वेयर अपॉन में 4। अब आर क्या होती है, जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। केंद्र से जाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं यानी कि आर, और डी यानी कि इसका व्यास होता है, ठीक है। एक ऐसी रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। जितनी भी रेडियस है उसका डबल कर देंगे तो हमारा व्यास हमें मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में या तो गिवन होगी कि पाई की वैल्यू या तो 22/7 है या 3.14 है, या फिर जो भी स्पेसिफिक वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन हो हमें वो इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे डी कैसे हो गया, देखो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इसी आर की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम रख दें पाई, आर की जगह क्या लिख दें, डी बटे में 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, पाई डी को डी से गुणा करेंगे डी स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी बन जाता है। क्लियर। इसके बाद आती है वृत्त की परिधि। परिधि होती है जो इसकी आउटलाइन आपको नज़र आ रही होगी, इसे वो कहते हैं हम परिधि। क्लियर। जिसका फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर। इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 2 आर का मतलब कितना होता है डी, तो 2 आर की जगह आ गया डी और पाई का हमारा पाई आ गया। अब इसको परिधि भी कह सकते हैं और परिमाप भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों का मतलब एक ही होगा। इसके बाद आता हमारा अर्धवृत्त। अब आता हमारा अर्धवृत्त। अब देखो, अर्धवृत्त दो तरीके से हो सकता है हमारा, ठीक है। पहले सिचुएशन ये है कि यहाँ से ऊपर से ये ओपन हो, दूसरा यहाँ से ये क्लोज हो, ठीक है। वहीं पर अगर ये ओपन होता है तो सेंटर इसका ये होगा, सेंटर से जाने वाला रेडियस, ये भी रेडियस कहलाएगी। बट ये ओपन है इसीलिए अगर इसका हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो, परिधि निकालनी हो, तो पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल है तो इसका हो जाएगा 1 पाई आर। क्लियर। जब ये ऊपर से खुला हुआ हो, अगर ये ऊपर से बंद हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पाई आर तो होगा ही होगा, प्लस में आर प्लस आर, टोटल कितना हो जाएगा 2 आर। एंड 2 आर को हम डायमीटर भी कह सकते हैं। तो पाई आर प्लस में डी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। अगर बंद हो तो प्लस में 2 आर कर देना, ओपन हो तो ओनली पाई आर इस्तेमाल होगा। क्लियर। फिर आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल है तो आधे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। वहीं पर अगर बात कर लीजिए चतुर्थांश की, चतुर्थांश होता है एक सर्कल का चौथाई हिस्सा, ठीक है। जैसे ये चौथाई हिस्सा मैंने शेड कर रखा है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें चाहिए 1/4 तो गुणा में कर दिया 1/4। इस तरीके से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की, कि त्रिज्यखंड होता क्या है। तो बेसिकली देखो, जैसे कि आपको एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, हमारे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है, कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है त्रिज्यखंड, ठीक है। जो दो हमारी त्रिज्या जैसे कि ओ ए और ओ बी, इनके बीच में बनने वाला क्षेत्रफल को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर ये कुछ ना कुछ कोण भी बना रहा होगा, मान लो थीटा कोण बनाता है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें पर्टिकुलर उतने ही हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए
जितने में ये कोण बना हुआ है। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, इसीलिए जिस स्पेसिफिक एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है उसका एंगल रखेंगे ऊपर, और पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो बटे में आ गया 360। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 चाप की लंबाई गुणा में आर। अगर हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई दे दे, अब चाप क्या होती है, देखो जैसे कि ए से लेके बी तक का जो ये लेंथ है यहाँ पे, यानी सरकमफ्रेंस की जो आउटलाइन है, इसका केवल ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, ये इतनी लेंथ, इसे बोलते हैं चाप की लंबाई, जो कि एल है। अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन दे दे, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 एल गुणा में आर। इस तरीके से भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वहीं पर अगर बात कर ली जाए दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, जैसे पूरे सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, तो बाकी का जो बचा हुआ स्पेस है, ये जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर। अगर आपको देखो एंगल है ना, एंगल तो ये वाला दे दे थीटा, और एरिया किसका पूछ ले, इसके आउटसाइड वाले का, तब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, तो हम इस थीटा एंगल को माइनस कर देंगे, तो बाकी का बचा हुआ ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 360 में से थीटा माइनस कर देंगे, अपॉन में पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें, जब आपको एंगल थीटा दिया हो, क्षेत्रफल पूछा हो दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो पहले हमें ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के 360 में से थीटा माइनस करेंगे, ये वाला कोण आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला दोबारा से बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में थीटा ना देकर अगर आपको कोण ये वाला दे दिया जाए, डायरेक्टली ही दे दिया जाए, तब आपको डायरेक्टली इसी एंगल का इस्तेमाल करना है। मान लो मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया, तो फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब अगला आता हमारा वृत्तखंड, कि वृत्तखंड होता क्या है। जैसे कि मैं पीछे पढ़ा था त्रिज्यखंड, यहाँ पर है वृत्तखंड। हमारे पास दो त्रिज्याएं होंगी, ए ओ और ओ बी, इसके बीच का बनने वाला पूरा क्षेत्रफल कहलाता है त्रिज्यखंड। लेकिन वहीं पर जो इसके बिंदु है ए और बी, इन दोनों को मिला दिया, ये हमारी जीवा होगी, तो जीवा और बनने वाली चाप, इनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे हमारी रोटी होती है, रोटी का एक टुकड़ा हम छोटा सा साइड से किनारे से तोड़ लेते हैं, तो एक किनारा ही होता है कुल मिला के। ठीक, वृत्त का वह भाग जो जीवा तथा संगत चाप के बीच से घिरा हो, तो ये तो हमारी संगत चाप हो गई और ये जीवा होगी, इनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा ये वाला, इसे हम कहेंगे वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखो जो ओ ए बी है, यानी कि ये वाला, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। हमने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया मान लो, और निकालने के बाद में इसमें से ये जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया, तो बचेगा कौन, ये वाला वृत्तखंड ही तो बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमने ऊपर पढ़ा था। अब जो त्रिभुज है ए ओ बी, इसके कई तरीके से क्षेत्रफल निकाले जाते हैं। उन्हीं में से एक तरीका ये है कि आर स्क्वायर जो भी यहाँ कोण दे रखा हो, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आर स्क्वायर गुणा में साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, कॉमन निकाल लिया, बचा कौन, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस का माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। एक तरीका और भी इसका क्षेत्रफल निकालने का, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि देखो ये जो त्रिज्यखंड है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल तो यही होगा, वहीं पर ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप ये इस वाले फॉर्मूले से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। दोनों में कौन है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, पाई थीटा अपॉन 360 1/2 इंटू में आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो आपको सूटेबल फॉर्मूला लगे वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आंसर दोनों से ही
करेक्ट आएगा। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो फार्मूला है अभी मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी दिखा दूंगा कि ये जो ट्रायंगल का ही फार्मूला है, दोनों से आंसर अगर आप निकालते हो तो करेक्ट ही निकलेगा। तो देखो जो पीछे दो फार्मूले बताए वो तो थे लघु वृत्तखंड के। अब डिस्कस करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो पहले लघु में क्या था, केवल ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकाला था, और दीर्घ में क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला पोर्शन जो मैंने रेड कलर से कर रखा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और लघु वृत्तखंड का माइनस कर दो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बट कंडीशन अप्लाई ये है कि हमें ये फॉर्मूला जो होता है ना एंगल यहाँ पे बनने वाला, ये कोण हमें गिवन होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है हमें थीटा गिवन है, तो पूरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का मैंने आपको ये फार्मूला बताया ही था, ठीक है। ये माइनस कर सकते हो या फिर दूसरे वाला माइनस कर सकते हो, दोनों में ही आंसर आपका बिल्कुल करेक्टली आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं जो त्रिभुज मैंने बनाया ना आपको ओ ए बी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने ये फार्मूला देखा किस तरीके से वर्किंग करता है, तो उससे पहले इसमें देखो ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल इसमें निकालना होता है, तो बहुत बार हमें त्रिभुज के अलग अलग टाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं त्रिभुज के हर टाइप का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक जो नॉर्मल त्रिभुज होता हमारा, जो हम छठी सातवीं आठवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हमें ये बताया जाता था कोई त्रिभुज है जिसमें आधार ये है और ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल निकालो। तो फॉर्मूला होता था हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या तो आधार आपको टी शेप में मिलता था, ठीक है, ये अगर आधार है, ये आधार है, तो आपका ये ऊंचाई होगा, ठीक है, आपको इस तरीके से टी शेप मिलती थी। या आपको एल शेप मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका आधार होगा तो ये आपकी कौन होगी ऊंचाई, या फिर ये आपका आधार है तो ये आपकी कौन होगी ऊंचाई। तो ये आधार और ये ऊंचाई सेम फॉर्मूला लग जाएगा। त्रिभुज जिस तरीके का है तो उसमें आधार आपका यही रहेगा, बट ऊंचाई ये वाली कंसिडर करी जाएगी। क्लियर। ये फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल हो गया। दूसरे टाइप का ट्रायंगल जिसमें आपको आधार और ऊंचाई नहीं दी जाती थी, आपको तीनों भुजाएं दे दी जाती थी, जिसमें आप हिरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे, जो कि ए बी सी में तीनों साइडें गिवन होती थी। सबसे पहले निकालते थे अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता था a+b+c/2, और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता था अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जो भी आंसर आए इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये हमारे ट्रायंगल की दूसरी टाइप थी। अब टाइप नंबर 3, ठीक है, जिसमें में क्या होता था, एक ट्रायंगल होगा जिसमें आपको दोनों भुजाओं के बीच का कोण गिवन होना चाहिए। इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल हमने लघु वृत्तखंड में किया था। आपको दोनों साइडें गिवन होनी चाहिए, तब आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कौन होगा, जो यहाँ पे कोण दे रखा होगा, ठीक। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ए गुणा बी इनटू में साइन, जो भी यहाँ पे कोण दे रखा होगा उसका आधा यहाँ पे, फिर कॉस के साथ उसका आधा यहाँ पे। इन दोनों फार्मूलों को हम एक फार्मूले से इस्तेमाल करके आपको समझाता हूँ। और तीसरा फार्मूला था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर। अब इन तीनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फॉर्मूले किस तरीके से वर्किंग में होते हैं। मैंने एक उदाहरण ले लिया समबाहु त्रिभुज का, ताकि हम उसको वेरीफाई भी कर सकें। इसकी भुजाएं ले ली मैंने 4 4 4 4 4। क्लियर। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, ये हमें क्या दे दिया 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 4, और स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 को 4 से गुणा करना है। कितना आंसर आया 4√3 यूनिट स्क्वायर। ये तो मैंने बताया इस समबाहु त्रिभुज वाले क्षेत्रफल फॉर्मूले से। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो 1/2 का 1/2 ए गुणा बी, आपको दोनों भुजाएं गिवन होनी चाहिए, तो ये भी 4 है ये भी 4 है, तो यहाँ ए की जगह 4, बी की जगह भी 4। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है साइन थीटा, थीटा कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री। क्लियर। ये आ गया। अब हमें साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 4 4 जा 16। अब साइन 60 की जो वैल्यू है हमारी वो होती है √3/2। क्लियर। 2 में इसका डिवाइड दिया 4, सॉरी 8, 2 में इसका डिवाइड दिया 4। आंसर कितना है 4√3 यूनिट स्क्वायर। देखो सेम ही आया।
दूसरा वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला a/b साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो देखो ज़रा, a हमारी पहली साइड होगी यानी कि 4, b दूसरी साइड होगी, तीसरा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा का आधा कर देना है, 60 है तो 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, 4 चौके 16। अब बात आती है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो और वरना सपोर्ट मटेरियल में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे रखी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 एंड √3/2, तो 16 √3 आया, 2 दूनी 4, काटा इसको 4, 4 √3। तो देखो आंसर तीनों के अंदर ही आपका सेम निकल के आएगा, ये नहीं है कि आंसर अलग आ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों फॉर्मूले भी एप्लीकेबल हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं का ही इस्तेमाल मैंने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने में किया। कैसे कि मैं आपको दिखा दूं, आपको ये दोनों साइडें गिवन होनी चाहिए, जबकि लघु वृत्तखंड में क्या होता है, ये आपका सर्कल है, केंद्र है, केंद्र से जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर ए की जगह त्रिज्या दे रखा था और बी की जगह भी त्रिज्या दे रखा था, यानी ए साइड हमारी आर है और बी साइड भी हमारी कितनी है आर है। तो यहाँ फॉर्मूले में जो देखो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे r², एक्चुअल में आर नहीं, यहाँ पर ए और बी था, अब ए की जगह भी आर बी की जगह भी आर, तो कितना हो गया r² हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर्मूला था ना हमारा a × b, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2। अब ए की जगह में कौन दे रखी रेडियस, यहाँ आर लिखा, बी की जगह भी क्या लिखेंगे रेडियस, इनटू में साइन थीटा, तो आर को आर से गुणा किया r² साइन थीटा, और आगे कौन चल रहा हमारा 1/2। तो यही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हमने किया है कि r² साइन थीटा 1/2। और यहाँ पर भी ये ए और बी होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखी है आर, तो इसलिए इसमें भी क्या बन गया आर बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको अब ये वाला कंसेप्ट वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमने दो अलग अलग फार्मूलों को कंबाइन करके एक ही फार्मूला बना दिया, यहाँ पर भी दो अलग अलग फार्मूलों को कंबाइन करके एक ही फार्मूला बना दिया, ताकि क्वेश्चन की लेंथ हमारी घट जाए और क्वेश्चन जल्द से जल्द हम आंसर को निकाल सकें। क्लियर, तो ये हो गया। अब अगला, अगर हमें समबाहु त्रिभुज की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड, साइड हमने यहाँ पे इसकी ए मान रखी है। क्लियर, तो हर तरीके का जो त्रिभुज बन सकता था मैंने उन सभी का क्षेत्रफल आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। वहीं पर अगर आपको कोई क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज दिख जाए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो समान हो, ए है दूसरी भी कितनी हो AU, तीसरी भुजा मान लो B है, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है जो तीसरी भुजा है B, जो दोनों बराबर नहीं है उनके B वाली भुजा को यहाँ लिखना है √ जो देखो जो दोनों सेम होंगे उनको A रखना है, जो डिफरेंट है बाकी दोनों से उसे B रखना है। तो डिफरेंट वाली बाहर, सेम वाली 4a² - b² / 4। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो उससे भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। वहीं पर उसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ ले तो फॉर्मूला होगा √4a² - b² / 2, ये इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होगा। अब बात कर ली जाती है इसकी चाप की लंबाई। देखो पीछे भी हमने एक टॉपिक आया था चाप की लंबाई निकालने का, वहाँ पर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा था त्रिज्यखंड, मैंने आपको बताया था, इस त्रिज्यखंड में जो आपको मैंने रेड कलर की लाइन को थोड़ा डार्क करके दिखाया है, इसे हम कहते हैं लघु चाप। अगर छोटी है लंबाई तो लघु चाप, और अगर बड़ी है तो दीर्घ चाप कहेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है, एक बात और बता दूं, ये जो चाप की लंबाई है बेसिकली इस पूरे सर्कल की आउटलाइन का ही तो एक टुकड़ा है, पूरी आउटलाइन होती है 2πr, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है। कितना छोटा टुकड़ा है, जो कि केंद्र पे ये कोण बना रहा है जो कि थीटा है, तो मैंने θ/360 ले लिया। थीटा क्यों लिया, क्योंकि इस पे जो केंद्र बना हुआ, केंद्र पे बना हुआ कोण है वो थीटा है। पूरा सर्कल होता है 360 का, तो डिवाइड बाय 360 है, तो सर्कल का हिस्सा, तो इंटू में 2πr। अब ये कट रहा है, देखो दो में दो का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 2 × 1 = 2, इसमें डिवाइड दे 180, तो θ/180 इंटू में πr। ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है चाप की लंबाई निकालने का। वहीं पर अगर आपको दीर्घ चाप निकालनी हो, क्या निकालनी हो दीर्घ चाप, यानी कि
ये जो ब्लैक रंग की लाइन नज़र आ रही है, ये अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो कोण थीटा दे रखा है इसको माइनस करोगे 360 में से, बटे में 360 इंटू में 2 पाई आर। कट रही है तो काट भी सकते हो आप इसको, जैसे 2 × 1 = 2 और इसमें डिवाइड दिया 180 आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है दीर्घ चाप की लंबाई। वापस वही है, बट कंडीशन ये है कि इस बार आपको कोण अंदर का ना देके इसके बाहर वाला दे दिया, यानी कि अल्फ़ा, और लेंथ पूछ ली ACB, ये जो रेड कलर की डार्क लाइन दिखा रखी है। तब आप डायरेक्टली वही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे जो लोगों में इस्तेमाल किया था, क्योंकि आपको कोण ये वाला दे रखा है, प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्सिव एंगल दे रखा है α/360 इंटू में 2 पाई आर। काट रही है तो काट के α/180 इंटू में पाई आर भी लिख सकते हो। क्लियर। वहीं पर अगर आपको दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल पूछ ले, यानी कि जैसे मान लो एक पार्क है, इस पार्क के आउटलाइन एक हमने पाथ बना रखा है, ठीक है, ट्रैक है जिस पे लोग चलते हैं दौड़ते हैं। तो अगर इस ट्रैक की हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो अंदर वाले सर्कल को हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल 1, बाहर वाले को सर्कल 2 से, यानी वृत्त 2। जो छोटा सर्कल होगा उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी, यानी जिसको मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। बड़ा सर्कल होगा उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, जिसको मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। हमें केवल ये ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल में से, पूरे में से माइनस कर देंगे अंदर वाला जो वाइट कलर का सर्कल है, ये माइनस कर देंगे, तो खाली हमारा जो ट्रैक है निकल के आ जाएगा। अब क्षेत्रफल होता है सर्कल का πr², C1 का भी πr² होगा, दोनों में पाई है, कॉमन निकाला, r² माइनस में r² कर दिया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, A² माइनस B², जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी चीज़ को, यानी जो दे रखे होंगे, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो पाई का पाई r+r इंटू में r माइनस में r, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रैक होगा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब अगला पॉइंट आता हमारा, किसी घूमते हुए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उस पहिए की परिधि के बराबर होती है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो पहिए बनाए हैं। जैसे हमारा पॉइंट ए था, एक पहिया है, ठीक है, जिसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, घुमाया, घुमाकर वो पहिया घूमकर यहाँ पहुँच गया। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी ने दूरी तय करी ना, ये एक्चुअल में वही दूरी होगी जो सर्कल की परिधि होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने एक पहिया लिया इस तरीके का, ठीक है, यहाँ मैंने एक लाइन बनाई, ठीक। अब इस लाइन को अगर मैं ऐसे रोटेट करना शुरू करता हूँ, कि रोटेट करी मैंने और रोटेट करके ये लाइन मेरी यहाँ पर पहुँची, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी तय हुई ना, एक्चुअल में वही डिस्टेंस होगा जो इसकी ये सरकमफ्रेंस होगी। क्लियर। इसी दूरी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि एक पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है, या कितने मिनट या सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है। क्लियर। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इस फॉर्मूले में करेंगे। अगर हमें पूछ लिया जाए कि किसी घूमते हुए पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 1 मिनट में चलेगी दूरी, मान लो 500 मीटर दूरी है या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो दूरी को रखेंगे ऊपर हम। अब पहिए की परिधि, यानी एक चक्कर में, जैसे पहिया यहाँ से लेके यहाँ तक रिवॉल्व हुआ, एक चक्कर में इसने कितनी दूरी तय करी, वो इसका परिधि होगी। परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, वो हम नीचे रख देंगे। जो भी दूरी होगी 500 मीटर, तो 500 मीटर अपॉन में 2 पाई आर, जो भी इसकी त्रिज्या होगी उसमें पुट करके वहाँ पर हम घूमने वाले 1 मिनट में पहिए के द्वारा घूमने वाले चक्करों की संख्या को निकाल सकते हैं। क्लियर। फिर कई बार क्वेश्चन हमारा घड़ी के घड़ी के अंदर भी आता है कि अगर 12:05 हो रहे हैं तो इनके बीच में बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस तरीके का सवाल आता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि कोण नहीं दिया होता, तो उस कोण को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मिनट वाली सुई, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, और सर्कल का पूरा एक चक्कर होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी 60 मिनट में पूरे 360 डिग्री पार कर लिया गया है। 1 मिनट में कितना पार करेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 12:05 का अगर हमें क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, जैसे हमारी घड़ी है ये 12 और ये हमारा 1 है, इसके बीच में बनने वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो कुल मिला के 5 मिनट ही तो निकले हैं 12:05 में। तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का एंगल, 5 मिनट में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरीके से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हुआ मिनट हैंड का। अब करते हैं बात आवर हैंड की। अब जो घंटे वाली सुई होती है,
यानी कि छोटी वाली पूरे 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो 12 घंटे में पूरे एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 12 से लेके 3 इनके बीच में बनने वाला जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर घंटे की सुई का अगर हमें निकालना हो तो 1 घंटे में बनते हैं 30 डिग्री, तो कुल मिला के 12 से 3 में हुए 3 घंटे। 3 घंटे को गुणा कर देंगे 30 के साथ, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा ये वाला। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। वहीं पर अगर हमें ये तो 1 घंटे का दे दिया, अगर 1 मिनट का निकालना हो घंटे वाली सुई का, तो 1 मिनट घंटे में होते हैं 60 मिनट, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण हमारा घंटे वाली सुई बनाएगी। क्लियर। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाती है। ठीक। अब कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर वर्ग का भी इस्तेमाल हुआ है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। वर्ग में हमें भुजा दी गई होगी ए, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर। भुजा ए दे रखी है तो ए का स्क्वायर होगा। ठीक है। इसका एक फार्मूला और भी होता है कि विकर्ण का स्क्वायर कर दे। अगर हमें क्वेश्चन में विकर्ण दे दे जो कितना होता है a√2, ए जो इसकी भुजा होगी √2 साथ में लगा देंगे, वो इसके विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछे तो भुजा की जगह हम विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वहीं पर अगर इसका परिमाप की बात करी जाए तो परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा, यानी कि 4a इसका परिमाप हो जाएगा। अब बात कर लीजिए आयत की। आयत का क्षेत्रफल ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, तो तीसरी या दूसरी क्लास के अंदर आयत का क्षेत्रफल समझाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि कितना होता है L/b। वहीं पर अगर इसकी परिमाप की बात करी जाए 2 ब्रैकेट L प्लस में b होता है। आयत का विकर्ण, ये विकर्ण की लंबाई होती है जिसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस में b²। ठीक है। और यहाँ इसी के साथ हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इनका बहुत रेयर यूज़ होगा, बट कहीं ना कहीं पे किसी न किसी क्वेश्चन में वर्क का तो इस्तेमाल हो ही जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले नोट कर लें, लर्न कर लें, और फिर इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।